खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजलि मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके 14वें बाब में से 22वीं आयत से, उस वक्त यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया, और जब रात हुई वहां अकेला रहा। मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलबे के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलते हुए उनके पास आया, और जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा तो घबरा गए कि कोई रूह है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने उनसे फौरन बात करके कहा कि खातिर जमा रखो, मैं ही हूँ, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब में कहा, है खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। उसने उससे कहा। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, है कम इत्तेकाद, तू क्यों शक किया। जो ही वो कश्ती पर आया तो हवा फौरन थम गई। जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, दर हकीकत खुदा का बेटा है। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, आए मेहरबान खुदा के शुक्रगुजार होते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए। आज की सुबह के लिए, जब साल के दौरान 19वें आम लतूरिया इतवार की इबादत में शामिल हैं, मैं कलीसिया को आपकी भरपूर तालियों की गूंज में ये खुश आमदीद कहता हूँ। जब आज के कलाम मुक़द्दस पर गौर करते हैं तो जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर, और ऐ खुदावंद, मुझे बचा। इस जुमले को मिलकर पढ़ते हैं, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। एक आवाज होकर बोलते हैं, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। जब खुदा के हुजूर कलाम मुक़द्दस की इस आयत पर गौर करते हैं कि ऐ खुदा और ऐ खुदावंद, मुझे बचा, तो ये आपके लिए भी बड़ी ज़रूरी आयत है, मेरे लिए भी बड़ी ज़रूरी है, और हमारे ख़ानदानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले इतवार खुदा यीशु मसीह कितनी रोटियों को बरकत देता है और मछलियां कितनी हैं, 2, और सारे खाकर शेर होते हैं और बच जाते कितने हैं, और खुदा यीशु मसीह ने महफूज रखते हैं। ये 12 टुकड़े बनी इस्राइल के 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते हैं और हर एक को उसकी बरकत मिलती है। और इसी तरह खुदा के हुजूर भी जो खुदा के घर में आता है, खुदा उसे बरकत देता है, चाहे तूफान हो, जलजले हो, बारिश हो, गर्मी हो, और आप सब पानी से गुजर कर आए हैं। भरपूर तालियों में आपके खुदा के हुजूर, खुदा आपको बरकत दे। आज खुदा के हुजूर इलियास नबी, जो बनी इस्राइल में बड़ा नबी कहलाया जाता है, भर कर भाग जाता है। ये भागना, वो अपनी जान को बचाना चाहता था, लेकिन इससे पहले एक वाकया रूनुमा होता है कि बाल के पुजारी जो 450-60 की तादाद में पहाड़ पर मौजूद थे, और इलियास नबी जो अकेला था, तनहा था, और इसलिए इलियास और बाल के पुजारियों के दरमियान एक जंग होती है। जंग हाथों की नहीं होती, जंग अल्फाज की भी होती है, और जंग ईमान की भी होती है। तो इलियास इस जंग में ही ईमान का सामना करता है, और फिर ये बाल के पुजारी को दावत देता है कि मांगो अपने देवता से, वो भी कुर्बानी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। इलियास भी एक मज़बा तैयार करता है,
और इसलिए खुदा के हजूर जब बाल के पुजारी कुर्बानी चढ़ाने के लिए अपने उस देवता से दुआ करते हैं तो इलियास नबी पर इतना ईमान होता है, वो तंजिया अंदाज में कहता है कि शायद तुम्हारा देवता सो रहा है, शायद कहीं और चला गया है, और जोर से पुकारो, जोर से बुलाओ, शायद वो सो रहा होता है। इलियास उन्हें मौका देता है, सुबह से लेकर शाम तक वो पुकारते रहते हैं, दोपहर तक पुकारते रहते हैं, लेकिन कोई देवता उनकी नहीं सुनता। इलियास नबी ने जो मस्बा बनाया होता है, अब इलियास नबी खुदा के हजूर जो है वो मस्बा तैयार करवाता है और उस मस्बा के गिर्द 12 पत्थर लगा देता है और फिर खादमों को कहता है कि इन पत्थरों पर पानी उंडेलो। आग को बुझाने के लिए सबसे पहले पानी की जरूरत होती है, और जैसे ही इलियास दुआ करता है उन पत्थरों में, उस पानी में, उस कुर्बानी में आग लग जाती है और खुदा के नाम को फतह होती है। ये कैसा तस्वुर है, कभी भी पत्थरों को भी आग लगती है? नहीं, उस पानी में से आग लग जाती है और उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती है। खुदा उस कुर्बानी को कबूल करता है। जहां बड़ी तादाद में लोग हैं, 450 की तादाद में, वहां एक ही तनहा शख्स खड़ा है, वो है इलियास नबी। खुदा के हजूर खुदा उसे इतनी ताकत देता है, एक ही बंदा 450 को मार देता है और खुदा के नाम को अरूज मिलता है, खुदा के नाम की फतह होती है और यहोवा यरी उसके बाजुओं में दम दे देता है और फिर खुदा के नाम को जलाल मिलता है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिन, कई दफा हम भी अकेले होते हैं और जैसे ही हम अकेले होते हैं हम ठोकरें खाते हैं और ठोकरें खाने के बाद हम ये तसव्वुर करते हैं कि शायद मैं अकेला हो गया। इलियास इसी बात को जानते हुए जब उस मलका को पता चलता है कि इसने मेरे पुजारियों को मार दिया है, बाल के पुजारियों को मार दिया है, तो वो उसकी जान के पीछे लगी होती है। इलियास नबी 40 दिन और 40 रात का सफर करता है, भाग जाता है। वो इलियास जो अकेला सब पर भारी था, आज जब अपने हौसले को देखता है, अपनी ताकत को देखता है, तो भागना शुरू कर देता है, गार में छुप जाता है। और जब गार में छुप जाता है तो उसे याद आता है कि मेरी जान के पीछे लोग आए हैं, और खुदा जिसने उसे बाल के पुजारियों से बचाया, जिसने उसके हाथों में ताकत दे दी, अब खुदा उस पहाड़ पर जाहिर होता है और कहता है कि इलियास तू क्यों डरता है, तू क्यों खौफ खाता है? मैंने तुझे 450-60 लोगों पर फतह दी, मैं तुझे बादशाह और मलका पर भी फतह दूंगा और खुदा का नाम अब्दुल-आबाद तक कायम रहेगा। खुदा के नाम को अरूज होगा, खुदा के नाम को जो है जमीन जानेंगे, आसमान जानेंगे। और फिर खुदा के हजूर उस गार में खुदा जाहिर होता है, और जब गार में जाहिर होता है तो इलियास नबी अपनी चादर से अपना मुंह ढांप लेता है। क्यों ढांप लेता है? क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। खुदा को देखना के लिए पाक होना चाहिए, खुदा को देखने के लिए पवित्र होना चाहिए, और जो खुदा को देखता है वो बड़ा ही पाक होता है। अपने मुंह को ढांप लेता है और खुदा, लश्करों का खुदा एक दफा फिर उसे ताकत देता है, जो गार में छुपा हुआ है अब सरेआम दुनिया के सामने आता है और खुदा के नाम को जलाल होता है। ये खुदा का कलाम है कि खुदा हौसले बुलंद करता है, खुदा पस्त हालों को बुलंद करता है, खुदा अकेले बंदे को ताकत देकर अपने नाम को पैदा कर देता है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिन, हमारी भी कुछ जिंदगियां इसी तरह हैं। बजाय आप इधर उधर से ताकत मांगने से, अजीजों अकारब से, दोस्तों से, आप खुदा से ताकत मांगे, खुदा आपकी सुनता है।
खुदा आपको सरफराजी अनायत करता है। अगर आपका सर खुदा के आगे झुका होगा, आपका सर कभी भी दुनिया के आगे झुकेगा नहीं, क्योंकि खुदा आपकी अर्जों को जानता है। पिछले इतवार खुदा के हुजूर मैंने कलाम सुनाते हुए एक बात कही थी, और वो बात बड़ी खास थी। मैंने कहा था, अगर किसी को याद हो कि नाश्ता कौन कौन करके आया है, ब्रेकफास्ट कौन कौन करके आया, तो मैंने उससे पहले एक सवाल कहा था कि इसने खाने से पहले हाथ धोए थे, तो चंद बामनीन ने जवाब दिया था कि हमने हाथ। दूसरा मेरा सवाल था कि जब आपने खुराक के नवाले को तोड़ने की कोशिश की थी तो किस किस ने दुआ की थी। तो चंद हाथ खड़े थे जो इस बात की अलामत थी कि खुदा तेरे शुक्रगुजार होते हैं इस खुराक के लिए जो तूने दी। तीसरा मेरा सवाल था, बड़ा ही खास था, और वो ये था कि जब आप अपने खाने से फारिग हो गए तो किस किस ने शुक्रगुजारी की दुआ की। तो चंद हाथ खड़े थे। ये तीन सवालात बड़े ही खास थे, और मैंने इन तीन सवालात से कहा था कि ये हमारी जिंदगी का मरकज है। जब भी दुआ करें, जब भी खाना खाएं तो दुआ से शुरू करें, जब भी इख्तिताम करें तो दुआ से करें। आज और दो सवाल लेकर आया हूं, और उन दो सवालों के साथ सबसे पहले मेरा सवाल है कि जब सुबह सुबह आप उठते हैं तो कौन कौन अपने मोबाइल को देखता है? सच बोलें, हाथ खड़ा कर लें। कुछ नहीं होता, सारे खड़ा करें। कौन कौन मोबाइल देखता है अपने? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कुछ तो लोग सच्चे हैं, सच्चाई को बोलते हैं। इससे बढ़कर सबसे बड़ा इसके साथ जुड़ा हुआ एक अलमिया है, और उस अमल को हमने दोहराना है। जैसे ही आप उठे, आपके पांव जमीन पर लगे, आप बाप और बेटे और रूह कुदस का निशान अपने जिस्म पर बना ले। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा बहुत जरूरी है कि जब आप उठे तो अपने जिस्म पर पाक तस्लीस का निशान बना लें, बाप, बेटे और रूह कुदस का निशान। ये बहुत जरूरी है, और इसके साथ ये निशान जो है आपको ताकत देगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा, और आप सारे दिन तूफानों से गुजरेंगे, आंधियों से गुजरेंगे। और इसलिए बाप और बेटे का निशान और रूह कुदस का निशान आपको हर तूफान से, हर बदी से, हर आजमाइश से बचाए रखेगा, क्योंकि बाप और बेटे और रूह कुदस के निशान में फतह है। तीसरी बात करना चाहता हूं, जब आप सोने की तैयारी कर रहे हों, और उस सोने की तैयारी में आपको क्या करना है? क्या अपने मोबाइल को देखना है या मोबाइल चार्जिंग पर लगा देना? नहीं, कुछ बातें हैं बहुत जरूरी हैं। हम काहिन होते हुए हमें सिखाया जाता है कि जब आप सोने की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने यीशु मसीह के वो अल्फाज याद रखने हैं, और गॉड और लॉर्ड, आई कमेंड माई स्पिरिट इनटू योर हैंड। ऐ खुदा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये हम काहिनों को दुआ सिखाई जाती है, और बेशक ये मोमिन के लिए भी दुआ बड़ी लाजमी है। क्या खुदा, रात को सोते हुए तू मेरी हिफाजत करना, मेरी निगहबानी करना, मेरा ख्याल करना, ताकि सुबह जब मैं उठूं मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं तेरे नाम से तेरे हाथों में अपनी रूह को देता हूं, अपने जिस्म को देता हूं। यह जिस्म तेरी अमानत है, और जैसे ही जिस हाल में तू चाहे तू रख सकता है। और इसलिए ये दुआ करके आप सोए तो खुदा आपको बरकत देगा, अच्छी नींद आएगी। क्यों? क्योंकि खुदा के हाथों में आप अपने जिस्म को, रूह को देते हैं। ये ईमान की बात होती है, और ईमान हमें जिंदा रखता है। आज इसी ईमान में
यीशु जो है वो झील पर चल रहा है। अक्सर औकात लोग पानियों पर तैरते हैं, लेकिन यीशु झील पर चल रहा है। जब आप यीशु की कुदरत को देखेंगे और जब इंसान अपने तजर्बात को जानता है, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी तरक्की कर ले, कभी भी इंसान पानी पर नहीं चलता, पानी पर तैरता है। यीशु में वो खुदा का बेटा था, खुदा था, वो पानी पर चल रहा था, कदम बर कदम चल रहा था। और अगर आप पानी पर चलने की कोशिश करें तो आप डूब जाते हैं, क्योंकि आपके कदम साथ नहीं देते। यीशु को देखते हुए पतरस जो कश्ती पर सवार था, एक बड़ा मौजज़ा होता है। वो दूर से यीशु को पहचान लेता है और ये सुबह सुबह का वक्त है जब खुदा के हजूर जो है लोग दुआ कर रहे होते हैं। सूरज जो है वो निकलने की तैयारी कर रहा होता है और रात जो है वो खत्म होने की तैयारी कर रही होती है। तो यीशु को देखकर पतरस चिल्ला उठता है और बड़े फख्र के साथ खुदा के हजूर जो है पुकारता है, है यीशु, मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी तेरे पास चल कर पास आऊं। तो यीशु उसे कहता है, क्या पतरस आ जा। और जैसे ही पतरस कदम रखता है, पानी पर चलना शुरू कर देता है और यीशु के पास आता है और खुदा के नाम को जलाल होता है। अब पतरस जैसे पानी की तरफ देखता है, लहरों को ऐसे ऐसे देखता है, तूफानों को देखता है और पानी की जुम्बश को देखता है तो डूबने लगता है। और फिर पुकार कर कहता है कि ऐ खुदावन मुझे बचा। और यीशु अपना हाथ बढ़ाता है और पतरस को बचा देता है और फिर उसे कहता है, ऐ कम इत्कात, ऐ कम ईमान वाले, तुझे भरोसा नहीं। मसीह खुदावन में अजीज मोमिनीन, हमारी भी जिंदगियां कुछ इसी तरह ही हैं। हम यीशु की कश्ती पर सवार हैं, यीशु के साथ सवार हैं और जैसे ही तूफानों को देखते हैं, ज़लज़लों को देखते हैं, सुनामी को देखते हैं, पता नहीं कौन कौन से तूफानों को देखते हैं, ज़लज़लों को देखते हैं, हम डगमगाना शुरू कर देते हैं, हम गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए ईमान बड़ा छोटा सा लफ्ज है, ये ईमान आपको बचाए रखता है। मेरी दुआ है कि आप जिस कश्ती में सवार हैं, कश्ती कलीसिया का निशान है और इसका मुहाफ़िज़ यीशु मसीह है, और इसलिए हम इस कश्ती में सवार हैं और इस कश्ती में सवार होते हुए हम यीशु के साथ चलते हैं। खुदा हमें बचाता है, खुदा हमें बुलाता है और बुलाने के साथ बरकत देता है। खुदा हमें बचाना चाहता है, वो तूफानों में से अपना हाथ निकालता है ताकि हम अपना हाथ उसकी तरफ फैलाएं। वो अपना हाथ हमारी तरफ फैलाता है, वो चट्टानों पर भी साया कर देता है, वो दरियाओं में भी रास्ता बना देता है, वो खुश्क चट्टानों से भी पानी पिला देता है, वो मुर्दों को भी जिंदा करता है। अगर आपका ईमान जिंदा हो तो खुदा बड़े बड़े मौजज़ात करता है, खुदा ताकत देता है और खुदा आपको बरकत देता है। मसीह खुदाबंद में अजीज मोमिनीन, हर रोज खुदा बचाता है और बचाने के साथ खुदा बरकत देता है। एक दफा का जिक्र है, किसी जगह में तूफान आ गया और तूफान के साथ सैलाब भी आ गया और पानी आस्ता आस्ता उस गांव में दाखिल होना शुरू हो गया। अब इंसान जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं और एक सरफिरा वहां शख्स है उस गांव में। रेस्क्यू की टीमें आती हैं, पानी थोड़ा थोड़ा आता है, सारे गांव के लोगों को निकालने की कोशिश करती है। पानी अभी 3-4 फीट है, जानवरों को निकालते हैं, उस शख्स को भी कहते हैं
कि आप भी आ जाएं, हम आपको भी ले जाते हैं। इंसान चल सकता था, ज़मीन पर पाँव रख सकता था, इतना ज़्यादा पानी था। वो कहता है मैं नहीं आऊँगा, मुझे खुदा खुद बचाने की कोशिश करेगा, खुद खुदा मेरे लिए आएगा। थोड़ा सा और पानी आता है तो लोग कश्ती पर राउंड लगाते हैं, रेस्क्यू की टीमें, और उसे रेस्क्यू करने के लिए आती हैं और कहती हैं कि आज जो हम आपको बुलाते हैं। कहता है खुदा मुझे बचाने के लिए आएगा, मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, वो मुझे बचाने के लिए आएगा। 2 मौके आगे, थोड़ा सा पानी और आ जाता है, वो अपने छत पर जो है बैठ जाता है और ऊपर से पुकारता है कि खुदा मुझे बचाने के लिए आता। कश्तियाँ आ रही हैं उसके करीब और उसे कह रही हैं कि आजो हम आपको बचाते हैं। चौथा मौका भी आता है, पानी उसके जो है ये गर्दन तक आ जाता है और हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू की टीमें आती हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। वो रस्सियां वगैरह डालने की कोशिश करते हैं, तोड़ देता है, कहता है खुदा मुझे बचाने की कोशिश करेगा। आखिर में पानी उसके सर से भी गुजर जाता है, सर फिरा होता है ना, और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। खुदा के हुजूर पहुंचता है और खुदा से गिले शिकवे करता है कि देख मैंने बड़ा ईमान रखा, पानी थोड़ा थोड़ा था, लोग आए मेरे पास तो मैंने कहा खुदा मुझे बचाने आएगा। पानी और ज्यादा आ गया, कश्ती पर लोग आ गए तो मैंने कहा कि और ज्यादा बचाने के लिए खुदा आएगा। थोड़ा सा और पानी आ गया, हेलीकॉप्टर भी आ गया, मैं तुझे पुकारता रहा, तू पता नहीं कहाँ था। तो खुदा उससे फरमाता है कि 4 दफा मैं तेरे पास आया तेरी जिंदगी बचाने के लिए और तूने 4 दफा मेरा इनकार कर दिया। खुदा मौके देता है, खुदा मौके देता है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 1000 दफा। ये जिंदगी जितनी भी है, चाहे 42 साल है, 30 साल है, 20 साल है, 10 साल है, सुधर जाए, 50 साल है, सुधर जाए। खुदा मौका देता है, खुदा बार बार आपको मौके देता है ताकि खुदा के हुजूर हम ईमान में जिंदा रहें। मेरी दुआ है जो ईमान आपको मिला अपने आबाओ जुदात से, जो खुदा की कलीसिया से मिला, जब आप इस दुनिया से रुखसत हों तो मसीही ईमान से रुखसत हों और खुदा इस बाप और बेटे और रूह कुदस के निशान से हमेशा आपको पाक, पवित्र, साफ और हमेशा अपनी बरकत और फजाइल से नवाजे। मांगते मसीह खुदावंद के वसीला से।